क्या आपने कभी महसूस किया है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम बाकी लोग नहीं जानते? सच तो यह है, वे जानते हैं। और आज मैं प्रो बफेट HQ पर उनके गुप्त वित्तीय प्लेबुक का खुलासा कर रहा हूं। आप 7 चीजें जानेंगे जो अमीर लोग एक भी रुपया खर्च करने से पहले करते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये मानसिक ढांचे हैं जो दौलत की रक्षा करते हैं और उसे कई गुना बढ़ाते हैं, जबकि बाकी सब लोग खर्च करने के जाल में फंस जाते हैं। और इन्हें शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। ये ऐसे निर्णय हैं जो कोई भी आज ले सकता है। दुनिया के महानतम निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट इसका सटीक उदाहरण है। अरबों की संपत्ति के बावजूद वह आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में उस जमाने के हिसाब से बहुत ही मामूली कीमत पर खरीदा था, और हर खरीद पर सावधानी से विचार करते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा है, खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। यह मानसिकता इन 7 खर्च करने की आदतों के मूल में है। हर तकनीक वित्तीय रूप से स्वतंत्र लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली दौलत निर्माण प्रणाली का हिस्सा है। जबकि अधिकांश लोग महीने के अंत में पाई का हिसाब लगाते हैं, अमीर लोग इन मानसिक फिल्टर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि हर रुपया उन्हें आजादी के करीब ले जाए। फर्क सिर्फ ज्यादा कमाने का नहीं है, बल्कि उन महत्वपूर्ण क्षणों में क्या होता है जब पैसा आपके बटुए से निकलने वाला होता है। 7वें, सिद्धांत पर विशेष ध्यान दें। यह सबसे शक्तिशाली है। यही वह चीज है जो वास्तव में उन लोगों को अलग करती है जो स्थायी वित्तीय समृद्धि प्राप्त करते हैं, और उन लोगों से जो आय की परवाह किए बिना पैसे को लेकर तनाव में रहते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। ये 7 खर्च पूर्व आदतें आपकी वित्तीय पहेली का खोया हुआ टुकड़ा हो सकती हैं। चलिए पहली शक्तिशाली आदत से शुरू करते हैं, जो अमीरों के खर्च करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। नंबर 1, वे हर खर्च को या तो एक लीवर, ताकत देने वाली चीज, या एक जाल के रूप में देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सहजता से दौलत बनाते दिखते हैं जबकि अन्य महीने दर महीने संघर्ष करते हैं? अमीरों ने एक महत्वपूर्ण चीज में महारत हासिल कर ली है। वे खर्च किए गए हर रुपये को या तो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं या एक मूक तोड़फोड़ करने वाले के रूप में। यह दृष्टिकोण सामान्य खर्च को उनकी दौलत निर्माण की शतरंज की बिसात पर रणनीतिक चालों में बदल देता है। जब अधिकांश लोग अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो वे सिर्फ एक तत्काल इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति रुकते हैं और पूछते हैं, क्या यह खरीद मुझे आजादी के करीब ले जाएगी या मुझे एक और साल के लिए इस चूहा दौड़ में फंसाए रखेगी? यह सरल प्रश्न उनके जीवन में पैसे के प्रवाह को पूरी तरह से बदल देता है। चलिए इसे वास्तविक संख्याओं में देखते हैं। वो 5 लाख रुपए का होम थिएटर सिस्टम या वीकेंड की छुट्टी आज उचित लग सकती है, लेकिन वही 5 लाख रुपए अगर रणनीतिक रूप से निवेश किए जाए तो कुछ ही सालों में 15 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकते हैं। यह अमीरों की तरह न सोचने की अदृश्य लागत है। कितनी बार आपने लाखों खर्च किए हैं और कुछ महीने बाद आपको याद भी नहीं कि वह किस लिए था? यह कंजूसी करने या खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या छोड़ रहे हैं, बल्कि यह है कि आप बदले में क्या चुन रहे हैं। आजादी। जब आप क्षणिक संतुष्टि पर अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी वित्तीय दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। जादू तब होता है जब खर्च निवेश में बदल जाते हैं। वह नेटवर्किंग इवेंट, निवेश पर वह किताब, वह कोर्स जो आपको एक नया कौशल सिखाता है, ये केवल लागत नहीं है, ये वो लीवर हैं जो आपके अवसरों और आय को कई गुना बढ़ाते हैं। आपका पैसा एक बोझ बनना बंद कर देता है और आपके लिए काम करने वाला एक उपकरण बन जाता है। और यह अमीरों के खर्च के बारे में सोचने के तरीके में सिर्फ पहला बदलाव है। आगे मैं आपको उनकी दूसरी शक्तिशाली आदत दिखाऊंगा जो बताती है कि अमीर लोग अपने वित्त के मामले में हमेशा दूसरों से कई कदम आगे क्यों लगते हैं, और आप भी वैसी ही दूरदर्शिता कैसे विकसित कर सकते हैं। नंबर 2, वे आज खर्च करने से पहले कल को देखते हैं।
जानना चाहते हैं कि अमीर लोग हमेशा दूसरों से 10 कदम आगे क्यों लगते हैं? यह किस्मत या बेहतर बुद्धि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तत्काल इच्छाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे उस भविष्य के आधार पर निर्णय लेते हैं जिसे वे बनाना चाहते हैं। उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने से पहले आर्थिक रूप से सफल लोग एक सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक व्यायाम करते हैं। वे खुद को भविष्य में ले जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या मेरा भविष्य का मैं इस फैसले के लिए मुझे धन्यवाद देगा? यह पैसे के साथ उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। जबकि अधिकांश लोग तत्काल जरूरतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, अनिवार्य रूप से वित्तीय आग बुझाते रहते हैं। अमीर अपने खर्च किए गए हर रुपये से निर्माण करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप नए 85 इंच के स्मार्ट टीवी पर 2 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। अधिकांश लोग बस कीमतों की तुलना करेंगे और अभी खरीदें पर क्लिक कर देंगे। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति 6 महीने आगे की सोचेगा और पूछेगा, क्या यही 2 लाख रुपए उस साइड बिजनेस के लिए बीज पूंजी हो सकते हैं जिसकी मैं योजना बना रहा हूं? क्या यह मेरे इमरजेंसी फंड की शुरुआत या उस रियल एस्टेट निवेश कोर्स पर डाउन पेमेंट हो सकता है? जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप ऐसे विकल्प चुनते हैं जो केवल वर्तमान को संतुष्ट करने के बजाय आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। यह हर खरीद को ज्यादा सोच विचार कर जटिल बनाने के बारे में नहीं है। यह एक सरल निर्णय का नियम बनाने के बारे में है। हर बार जब आप 25,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले हों तो एक त्वरित भविष्य की जांच करें। क्या यह उस व्यक्ति के अनुरूप है जो मैं 5 वर्षों में बनना चाहता हूं? यदि आपका उत्तर है मुझे यकीन नहीं है या वास्तव में नहीं, तो आप शायद एक ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे आपका भविष्य का अमीर मैं बचता। वित्तीय स्वतंत्रता अचानक तब प्रकट नहीं होती जब आपके बैंक में करोड़ों होते हैं। यह उस क्षण शुरू होती है जब आप तत्काल क्षण से परे देखना शुरू करते हैं। लेकिन भविष्य को देखना समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। अमीरों ने एक और महत्वपूर्ण अवधारणा में महारत हासिल की है जिसे 95% लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, और यह वही अदृश्य कारक है जो अधिकांश लोगों को आर्थिक रूप से फंसाए रखता है, चाहे वे कितना भी कमाएं। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप अब तक क्या चूक रहे थे? 3. वे हर खरीद की अदृश्य लागत को पहचानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप केवल मूल्य टैग पर लिखी राशि ही नहीं खो रहे होते हैं, आप वास्तव में वह सब कुछ छोड़ रहे हैं जो वह पैसा बन सकता था। खर्च का यह छिपा हुआ आयाम कुछ ऐसा है जिसके बारे में अमीर लगातार जागरूक रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इस पर कभी विचार भी नहीं करते। अमीर एक मौलिक सत्य के साथ काम करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। हर खर्च की 2 कीमतें होती हैं। एक तो स्टिकर मूल्य है जो आप आज चुकाते हैं, और फिर है अवसर लागत, यानी उस पैसे का निवेश न करके आप क्या त्याग कर रहे हैं। यह दूसरा मूल्य टैग अधिकांश खरीदारों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन यह अमीर व्यक्ति की गणना में हमेशा होता है। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। वो नया 1,50,000 रुपये का आईफोन एक उचित खरीद लग सकता है, लेकिन अगर आपने उस पैसे को औसत रिटर्न के साथ भी निवेश किया होता तो यह कुछ ही सालों में 3 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता था। इस प्रभाव को 1 दशक में अपने सभी खर्च निर्णयों पर गुणा करें और आपने संभावित रूप से लाखों रुपये टेबल पर छोड़ दिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने विकल्पों की अदृश्य लागत की गणना नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए या जीवन का आनंद नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण खरीदारी से पहले खुद से पूछना, आज इस पैसे को खर्च करके मैं भविष्य में क्या छोड़ रहा हूं? इस लेन देन की स्पष्ट रूप से कल्पना करें। क्या एक नए कार्य मॉडल के लिए संभावित रूप से 1 साल पहले रिटायर होने का सौदा करना उचित है? क्या आप नवीनतम फर्नीचर सेट चाहेंगे या एक ऐसा निवेश जो आपको आने वाले वर्षों तक हर महीने भुगतान करे? जब इस तरह से देखा जाता है तो आपकी प्राथमिकताएं अक्सर नाटकीय रूप से बदल जाती हैं। अमीर अपने पैसे को अनंत क्षमता वाले एक सीमित संसाधन के रूप में महत्व देते हैं,
वे 1 रुपये को केवल आज वस्तुओं और सेवाओं के बदले में देने वाली चीज के रूप में नहीं देखते। वे भविष्य में फैले इसके विकास पथ को देखते हैं। यह परिप्रेक्ष्य उन्हें कंजूस नहीं बनाता, यह उन्हें इस बारे में रणनीतिक बनाता है कि कौन सी तात्कालिक खुशियां भविष्य की दौलत का त्याग करने के लायक हैं। लेकिन अवसर लागत को समझना तो बस शुरुआत है। अमीरों के खर्च करने के तरीके का एक और स्तर है जो खरीदार के पश्चाताप को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और हर वित्तीय निर्णय में अभूतपूर्व स्पष्टता लाता है। यह अगला सिद्धांत वह गुमशुदा टुकड़ा हो सकता है जो पैसे के साथ आपके पूरे रिश्ते को बदल दे। नंबर 4, वे केवल स्पष्ट इरादे से खर्च करते हैं। जानते हैं कि अमीर लोग अपने खर्च के बारे में शायद ही कभी दोषी महसूस क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास उड़ाने के लिए अधिक पैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वे खर्च करते हैं तो वे पहले से ही जानते हैं कि वे वास्तव में क्या खरीद रहे हैं, और यह शायद ही कभी केवल भौतिक वस्तु होती है। अधिकांश लोग चिंता, हताशा या बोरियत को कम करने के लिए खर्च करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनका पैसा कभी भी पर्याप्त क्यों नहीं लगता। अमीर एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। हर खर्च का एक उद्देश्य होता है। या तो यह रिटर्न उत्पन्न करता है या समय बचाता है। या तो यह रिटर्न उत्पन्न करता है, कीमती समय बचाता है, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते को मजबूत करता है, या सोची समझी खुशी प्रदान करता है, लेकिन यह कभी भी बिना सोचे समझे या खोखला नहीं होता। इरादे से खर्च करने की शक्ति को देखने के लिए इस उदाहरण पर विचार करें। डिनर पर 25,000 रुपये खर्च करना। ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ एक खर्च है, जिसके बाद कभी कभी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आने पर पछतावा होता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इरादे से खर्च कर रहा है, यह एक रणनीतिक मीटिंग हो सकती है जो एक बड़ी व्यापारिक साझेदारी को जन्म दे, या एक मील का पत्थर हासिल करने के बाद प्रेरणा को मजबूत करने वाला एक नियोजित जश्न हो। रुपये की राशि नहीं बदली, लेकिन उद्देश्य ने इसे लागत से निवेश में बदल दिया। अपनी अगली खरीद से पहले खुद से सुनहरा सवाल पूछें, मैं असल में यहां क्या खरीद रहा हूं? यदि आपका ईमानदार जवाब है क्षणिक राहत या 2 पल की खुशी, तो एक सांस लें। शायद आपको वास्तव में जिसकी जरूरत है वह नहीं है जिसे आप खरीदने वाले हैं। हो सकता है कि टहलना, किसी दोस्त के साथ बातचीत या अपने वित्तीय लक्ष्यों पर फिर से नजर डालना उस अंतर्निहित जरूरत को ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा कर दें। जब आप स्पष्ट इरादे से खर्च करना शुरू करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। अपराध बोध गायब हो जाता है। प्रत्येक खर्च अब उस जीवन की ओर एक जानबूझकर उठाया गया कदम दर्शाता है जिसे आपने बनाने के लिए चुना है, न कि उस जीवन से पलायन जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह शांति, स्पष्टता और सबसे महत्वपूर्ण, आपके वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण लाता है। अब कल्पना कीजिए कि इरादे से खर्च करने के अलावा आपने ऐसे निजी वित्तीय नियम भी बनाए हैं जो भावनात्मक फैसलों से आपकी दौलत की स्वचालित रूप से रक्षा करते हैं। अमीर लोग ठीक यही करते हैं, और यह एक वित्तीय संरक्षक परी के होने जैसा है जो आपको आपकी सबसे बुरी इच्छाओं से बचाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे काम करता है। नंबर 5, वे व्यक्तिगत नियम बनाते हैं जो उनके पैसे के लिए ढाल का काम करते हैं। दौलत किस्मत से पैदा नहीं होती, यह समय के साथ लगातार लिए गए फैसलों से आती है, और अमीरों के पास इस निरंतरता को सहजता से बनाए रखने का एक रहस्य है। वे व्यक्तिगत पैसे के नियम बनाते हैं जो उनके वित्त की रक्षा करते हैं, तब भी जब वे भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। जब आप वित्तीय निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अंततः आप थक जाएंगे, निराश होंगे, या बस वह त्वरित इनाम चाहेंगे, और तभी महंगी वित्तीय गलतियां होती हैं। अमीर इस मूलभूत मानवीय कमजोरी को समझते हैं, इसलिए वे इसके बजाय सिस्टम बनाते हैं, सरल, व्यक्तिगत, अटल नियम। ये कुछ इस तरह हो सकते हैं, मैं 50,000 रुपये से ज्यादा की कोई भी चीज 48 घंटे इंतजार किए बिना नहीं खरीदता, या अगर मैं कोई चीज 3 बार खरीदने की हैसियत नहीं रखता तो मैं उसे 1 बार भी खरीदने की हैसियत नहीं रखता, या अगर यह मेरी वित्तीय योजना में नहीं था
तो मैं इसे आज नहीं खरीदता। ये नियम स्वचालित फिल्टर बन जाते हैं जो वर्षों में लाखों रुपये बचाते हैं, बिना बार बार शून्य से निर्णय लेने की मानसिक थकावट के। इन व्यक्तिगत नियमों का प्रभाव उल्लेखनीय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने में सिर्फ 3 फिजूल खर्ची से बचता है, प्रत्येक 20,000 रुपए की, तो यह एक साधारण नियम के माध्यम से एक ही साल में 7,20,000 रुपए की बचत है। इसे 10 वर्षों में देखें, संभावित निवेश रिटर्न जोड़ें और आप एक बड़ी रकम देख रहे हैं। यह सब एक ऐसी आदत से जो एक बार स्थापित हो जाने के बाद वस्तुतः कोई दैनिक प्रयास नहीं लेती है। आज एक वित्तीय नियम चुनें और उसके प्रति प्रतिबद्ध हों। यह हो सकता है कि 10,000 रुपये से ज्यादा की हर चीज खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करें, या मैं कुछ पुराना बेचे बिना कुछ भी नया नहीं खरीदता, या अगर यह मेरे 5 साल के भविष्य के मैं की मदद नहीं करता तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे स्वचालित अनुशासन बनाते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। जिस नियम से मैंने व्यक्तिगत रूप से शुरुआत की थी वह 20,000 रुपये से अधिक की किसी भी खरीद के लिए 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि थी, और इसने मुझे वर्षों में अनगिनत पछतावे वाली खरीदारी से बचाया है। व्यक्तिगत पैसे के नियम बनाना खुद को प्रतिबंधित करने के बारे में नहीं है, यह खुद को अपने सबसे बड़े वित्तीय दुश्मन से बचाने के बारे में है, बुरे दिनों में आपके अपने आवेगी निर्णय। अच्छी तरह से डिजाइन किए गए नियम आपको ट्रैक पर रखते हैं, तब भी जब भावनाएं आपको पटरी से उतारने की कोशिश करती हैं। और यहां कुछ है जिसमें मुझे वास्तव में दिलचस्पी है। एक पैसे का नियम क्या है जिसका आप पहले से पालन करते हैं या इस वीडियो को देखने के बाद उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? इसे नीचे कमेंट्स में साझा करें। आपकी सलाह किसी और के बहुत काम आ सकती है, और मैं प्रो बफेट HQ पर आपके अनुभवों से सीखने के लिए व्यक्तिगत रूप से इन कमेंट्स को पढ़ता हूं। और अगर आपको इन दौलत निर्माण रणनीतियों में मूल्य मिल रहा है तो 1 सेकंड निकालकर एक त्वरित टिप्पणी करें जिसमें लिखा हो, यह पैसे के बारे में मेरी सोच बदल रहा है। इससे YouTube एल्गोरिदम को इसे दूसरों को दिखाने में मदद मिलती है जिन्हें इसकी जरूरत है। चलिए अब एक और शक्तिशाली सिद्धांत में गोता लगाते हैं जिसका अमीर उपयोग करते हैं, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से चूक जाते हैं। नंबर 6, वे खर्चों को अदृश्य संपत्ति में बदलते हैं। ज्यादातर लोग पैसा खर्च करते हैं और यह बस गायब हो जाता है। अमीर खर्च करते हैं और किसी तरह पैसा उनके पास वापस अपना रास्ता खोज लेता है। और नहीं, यह सिर्फ स्टॉक या रियल एस्टेट के माध्यम से नहीं है। उन्होंने लगभग हर चीज को एक संपत्ति में बदलना सीख लिया है, यहां तक कि एक साधारण भोजन या छुट्टी को भी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अमीरों की तरह सोचता है, एक खर्च कभी सिर्फ एक खर्च नहीं होता। एक डिनर कीमती नेटवर्किंग हो सकता है, एक यात्रा आपके व्यवसाय के लिए नई सोच पैदा कर सकती है, एक किताब एक ऐसा कौशल सिखा सकती है जो आपकी आय को 2 गुना कर दे। अमीर पैसे को अनुभवों के गुणक के रूप में देखते हैं जो रिटर्न प्रदान करते हैं, न कि केवल चीजें हासिल करने का एक तरीका। वे लगातार खुद से पूछते हैं, मैं इससे और क्या निकाल सकता हूं? क्योंकि अक्सर असली मूल्य उत्पाद या सेवा में ही नहीं होता, यह उस रिश्ते में होता है जो यह बनाता है, उस पहुंच में जो यह प्रदान करता है, या उस विचार में जो यह जगाता है। एक 25,000 रुपए का कॉन्फ्रेंस टिकट कई लोगों को महंगा लग सकता है, लेकिन एक अमीर विचारक के लिए यह वह जगह हो सकती है जहां वे अपने अगले बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं या एक ऐसा विचार प्राप्त करते हैं जो 8 से 10 लाख रुपए उत्पन्न करता है। रिटर्न रसीद पर नहीं दिखता, यह अधिकतम मूल्य निकालने की मानसिकता से आता है। जब आप रोजमर्रा की खरीदारी में संभावित रिटर्न देखना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा इरादे और उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप केवल एक उपभोक्ता होने से अपने स्वयं के वित्तीय जीवन के रणनीतिकार बनने में बदल जाते हैं। लेकिन इस दौलत निर्माण की पहेली को पूरा करने वाला एक अंतिम टुकड़ा है, शायद सबसे शक्तिशाली। अमीर लोगों ने एक गुप्त परिषद की खोज की है जिससे वे किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले सलाह लेते हैं। यह मानसिक फिल्टर इतना प्रभावी है कि यह खराब खर्च विकल्पों को हमेशा के लिए लगभग समाप्त कर देता है
और मैं आपको ठीक यही दिखाने वाला हूं कि आप अपना खुद का कैसे बना सकते हैं। नंबर 7, वे खर्च करने से पहले एक अदृश्य परिषद से सलाह लेते हैं। अमीरों के पास कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, और यह कोई वित्तीय सलाहकार या मणि गुरु नहीं है। यह एक आंतरिक फिल्टर है, एक अदृश्य परिषद जिससे हर खर्च के फैसले को गुजरना पड़ता है। खर्च करने से पहले अमीर व्यक्ति आवेग में काम नहीं करते। वे मानसिक रूप से उन सिद्धांतों के एक सेट से परामर्श करते हैं जो उन्होंने वर्षों से बनाए हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे वे खुद से पूछ रहे हों, क्या यह निर्णय उस व्यक्ति का सम्मान करता है जो मैं बनना चाहता हूं? क्या यह मेरे लक्ष्यों का सम्मान करता है? क्या यह उन मूल्यों के अनुरूप है जो मुझे यहां तक लाए हैं? यह अदृश्य परिषद उन्हें पछतावे और खराब वित्तीय विकल्पों से बचाती है। इस तरह की सोच सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा बचाती है। यह मानसिक ऊर्जा, समय, आत्मसम्मान और मन की शांति का संरक्षण करती है। सोचिए कि अगर आपने कुछ पिछले फैसलों से पहले यह आंतरिक जांच की होती तो आपने कितना बचाया होता। एक कार जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, एक कोर्स जिसे आपने कभी पूरा नहीं किया, एक खरीद जिसका आप अभी भी भुगतान कर रहे हैं। आपके पास अब वही मानसिक रोड मैप है जिसका अमीर कोई भी पैसा खर्च करने से पहले पालन करते हैं। ये चालें या नौटंकी नहीं है, ये सचेत निर्णय हैं जो समय के साथ चक्रवृद्धि होते हैं जब तक कि वे वित्तीय शक्ति नहीं बन जाते। सवाल अब यह है, क्या आप बाकी सभी की तरह खर्च करना जारी रखेंगे या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह खर्च करेंगे जो दौलत बना रहा है? 1 से 10 के पैमाने पर आपको यह दौलत के सिद्धांत कितने मूल्यवान लगे? अपनी रेटिंग कमेंट्स में डालें, मैं उन सभी को पढ़ता हूं। प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस न करें, जिसमें मैं खुलासा करूंगा कि अमीर लोग इन खर्च करने की आदतों में महारत हासिल करने के बाद वास्तव में अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाते हैं।